तुम्हारी वजह से हम सब इस आइलैंड पर फंस गए हैं। कैप्टन को इन्फॉर्म किए बिना तुम हम सबको यहाँ ले आए। अगर हम यहाँ मर गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। भूमि, नेहा, रोहन और प्रनीत आइलैंड के बीचों बीच फंस चुके थे। रात के गहरे अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच लंबे घने पेड़ों के अलावा उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनके कानों में पड़ने वाली सियार और जंगली जानवरों की आवाज उनके दिल के खौफ को और भी बढ़ा रही थी। यहाँ ना जाने कितनी जंगली जानवर हैं। हमें आज की रात यहाँ बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। नेहा के इतने कहते ही उन सभी को झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की हलचल सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर देखा तो डर के मारे उनका शरीर पूरी तरह कांपने लगा। झाड़ियों के बीच से तो चमकती हुई आंखें बड़े ही भयानक तरीके से उन्हें घूर रही थी। वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। भागो यहाँ से। भूमि की बात सुनकर वो चारों जैसे ही भागने के लिए आगे की ओर बढ़े, तभी उन झाड़ियों में चमक रही वो दो आंखें झपट कर उनके ऊपर गिर पड़ी और वो चारों हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ये तो जंगली बिल्ली है। हम खामखा इतना डर गए। वो चारों फिर से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कदमों की एक दबी सी आवाज लगातार उनका पीछा कर रही है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर हमें जाना कहाँ है? हमें कंपास में डायरेक्शन देखकर आगे बढ़ना होगा, वरना अगर एक बार रास्ता भटक गए तो बाहर की तरफ निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोहन ने डायरेक्शंस देखने के लिए अपने बैग से कंपास निकाला तो वो कंपास बड़ी ही तेजी से चारों दिशाओं में घूमने लगा और देखते ही देखते कंपास का कांच टूटकर बुरी तरह जमीन पर बिखर गया। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से कंपास कैसे टूट गया? सुनो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, वरना यहाँ खो गए तो मिलेंगी भी नहीं। नेहा, नेहा कहाँ है? नेहा, नेहा। अभी तक तो वो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? वो तीनों इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर नेहा को ढूंढने लगे। तभी उन्हें कुछ दूर से नेहा की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। नहीं, आवाज उस तरफ से आ रही है। वो सभी आपस में सब कह ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा मानो कोई बहुत तेज गति से भागता हुआ अचानक उनके पीछे से गुजरा हो। उन्होंने ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। नेहा, तुम वहाँ ऊपर पेड़ पे क्या कर रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसे लग गया? रोहन की बात सुनकर नेहा बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और तभी पेड़ पर बैठे सभी पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। भयानक तरीके से हंसते हुए वो एक ही झटके में पेड़ से नीचे कूद गई और उन तीनों की तरफ अपनी भयानक लाल सुर्ख आंखों से देखती हुई बड़े ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगी। प्रणीत, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो? इतना कहकर वो अपने हाथ को बुरी तरह मरोड़ने लगी और सुनसान आइलैंड पर उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज बुरी तरह गूंजने लगी और वो फिर से उसी शैतानियत भरी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी। ये अब हमारी नेहा नहीं है, भागो यहाँ से, वरना ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तीनों जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़े तभी नेहा ने रोहन के पैरों को जकड़कर उसे बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया। तभी अचानक एक लकड़ी का गट्ठा आकर नेहा के सर से टकराया और वो रोहन से दूर जाकर गिर पड़ी। मौका मिलते ही रोहन भी उठकर वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर भागने के बाद उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और टॉर्च की रोशनी डालकर उसने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। दूर तक फैली जमीन पर इंसानी शरीर के कंकाल बिखरे हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे इंसानों के कंकाल। मुझे जल्द से जल्द भूमि और प्रणीत तक पहुंचना होगा। रोहन जैसे ही वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा तब भी कौवों के एक झुंड ने आकर उस पर हमला कर दिया और अपनी चोंच से उसके शरीर के मांस को बुरी तरह नोचने लगे।
कौवों की चोट से रोहन के शरीर से खून बहने लगा। तभी वो हिम्मत करके कंकाल के हड्डियों से कौवों को दूर भगाने की कोशिश करने लगा। उसने हड्डियों को उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू किया और उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगा। तभी दो हाथों ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कौन है? छोड़ो मुझे। अबे चुप हो जा, हम हैं। दोनों ध्यान से सुनो, ये हमारा आखिरी मौका है। अगर इस बार हम अलग हुए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। हम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। यहाँ अनगिनत इंसानों के कंकाल बिखरे हुए हैं। मुझे इन सब का कारण जंगली जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा है। अगर यहाँ जंगली जानवर होते तो हमें अभी तक जरूर मिलते। और जो कुछ भी नेहा के साथ हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। रोहन, तुम मुझसे डरकर भाग क्यों आए? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद कर लिया। आओ मेरे पास आओ। इतना कहकर वो रोहन की ओर बढ़ने लगी और इस बार उसने अपने गंदे हाथों से रोहन की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया। और देखते ही देखते कुछ देर बाद रोहन के शरीर पर अनगिनत कीड़े आकर लिपट गए। उस भयानक दर्द के मारे रोहन बुरी तरह चीखने लगा और उसकी चीख से पूरा आइलैंड बुरी तरह गूंज उठा। प्रणीत, हमें रोहन को बचाना होगा। हम कैसे उसकी मदद करें? हम कुछ नहीं कर सकते भूमि, हमें कुछ भी करके अपनी जान बचानी होगी। उनकी बात सुनकर नेहा उन दोनों की ओर बढ़ी और अपनी गर्दन की हड्डियों को चटकाती हुई खूंखार जानवर की तरह उन पर झपटने लगी। तभी भूमि प्रणीत का हाथ पकड़कर तेज तेज ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप अपने कानों में पड़ते ही नेहा का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो उस जाप को बंद करने के लिए भूमि की ओर देखकर बुरी तरह चीखने लगी। बंद करो इसे, बंद करो। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को मैं। इसी वक्त बंद करो इस जाप को। भूमि के साथ साथ अब प्रणीत भी तेज आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी अचानक उन दोनों को अपने शरीर में से एक अलौकिक ऊर्जा महसूस हुई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबी सी आवाज में कुछ बताना चाहती हो। वो दोनों उस दबी सी आवाज को ध्यान से सुनने लगे। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। उस आवाज को सुनकर वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे आगे की ओर बढ़े। हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है, लेकिन हम उत्तर दिशा का पता कैसे लगाएं? हमारे पास तो कंपास भी नहीं है। वैसे तो चांद हर रोज हल्की सी दिशा बदलता है, लेकिन आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात चांद उगने के बाद पूर्व दिशा में स्थित रहता है। अगर पूर्व दिशा का पता चल गया तो उत्तर दिशा का पता तो हमें लग ही जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जैसे ही आसमान की ओर देखा तो उन्हें घने काले आसमान की सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कैसे पॉसिबल है? पूर्णिमा की रात को आसमान में चंद्रमा ना हो, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये सब उसी का साया है। मंत्र का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों ने जैसे ही फिर से मंत्र का जाप करना शुरू किया, तभी आसमान की काली घटाएं छटने लगी और देखते ही देखते घने काले आसमान के पीछे से चंद्रमा की रोशनी बिखरने लगी। दिख गया चांद, इसका मतलब वो दिशा उत्तर है। चलो। वो दोनों जैसे ही उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही चमगादड़ों का एक झुंड उन पर हावी हो गया और उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करने लगा। प्रणीत, हमें जाप करते रहना होगा। यहाँ जो भी शैतानी शक्ति है उससे बस भगवान की शक्ति से हराया जा सकता है, इसलिए जाप करो। उन्होंने जैसे ही दोबारा से जाप करना शुरू किया, वैसे ही साए की तरह मंडरा रहे सभी चमगादड़ अचानक वहाँ से गायब हो गए और तभी कुछ दूरी पर उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ी। वो दोनों मंत्र का जाप करते हुए उस रोशनी की ओर बढ़े और उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी। तभी उन दोनों की नजर वहां पर स्थापित शिवलिंग पर पड़ी। वो दोनों शिवलिंग की ओर बढ़े और भगवान के आगे नतमस्तक होकर उनसे मदद की गुहार करने लगे। तभी शिवलिंग के पास उन्हें एक किताब रखी हुई दिखाई दी। प्रणीत ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया और उसे खोलकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। इस किताब को पढ़ के मुझे सब समझ आ गया है। पिछले 300 सालों से ये आइलैंड श्रापित है। यहाँ के राजा को धन संपदा में बहुत लालच था। वो हर द्वीप पे आक्रमण करके बल से ही नहीं तो छल से उनके धन कोष को लूटने लगा था। यहाँ तक कि कुंवारी लड़कियों को भी अपने साथ अपने राज्य में उनका अपहरण करके लाने लगा था। बहुत बुरे काम किए थे उसने, इतना कि शायद नर्क में भी हर एक सजा का भागी बना था।
लेकिन इस सब का इस आइलैंड के श्राप से क्या लेना देना है? एक बार एक ब्राह्मण की कुंवारी बेटी का अपहरण करके दुष्कर्म किया उस जल्लाद ने और उसे मार के उसके पिता के पास उसके मृत शरीर को भिजवा दिया उस पापी ने। ब्राह्मण ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो राजा के दरबार में पहुंच के उसने श्राप दिया कि 1 माह के अंदर वो और उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और उस द्वीप पे जो भी आएगा उस पर शैतान अपना कब्जा करके उसे नष्ट कर देंगे। इसका मतलब कि हम भी मारे जाएंगे। रोहन और नेहा की तरह वो शैतान हमें भी मार देगा। पता नहीं, इस किताब में लिखा है कि जिस इंसान पे सबसे पहले शैतान हावी हुआ है, अगर उस इंसान का महादेव के इस त्रिशूल से अंत कर दिया जाए तो यह आइलैंड हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम हमेशा के लिए उस इंसान को खो देंगे। इसका मतलब है हमें महादेव के इस त्रिशूल से नेहा को मारना होगा। लेकिन तुम तो उससे शादी करने वाले थे ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। नेहा तो पहले ही मर चुकी है भूमि। जिस समय शैतान ने उसके शरीर पे कब्जा किया था उसकी जान तो उसी वक्त चली गई थी, लेकिन आज के बाद इस श्राप की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। प्रणीत की बात सुनकर भूमि ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया और वो दोनों महादेव के उस त्रिशूल को लेकर उस गुफा से बाहर निकल गए। हम नेहा को ढूंढेंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। प्रणीत ने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला और अपने हाथ पर एक घाव किया। उसके हाथ से टपक रहे खून की महक से नेहा के शरीर में छिपा वो शैतान वहां आ पहुंचा, लेकिन उसने जैसे ही प्रणीत के हाथों में महादेव के त्रिशूल को देखा तो वो बौखलाकर प्रणीत पर झपट पड़ी और वो त्रिशूल प्रणीत के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने भूमि को एक जोरदार धक्का मारा तो भूमि दूर एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उसके सर पर गहरी चोट लग गई। वो बड़ी ही बेरहमी से प्रणीत की गर्दन को बहुत जोर से दबाने लगी। प्रणीत का पूरा शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। तभी पीछे से उसके शरीर में किसी चीज से बहुत तेज प्रहार हुआ। भूमि ने महादेव के त्रिशूल को उठाकर उसके शरीर के आर पार कर दिया और देखते ही देखते वो बेसुध होकर गिर पड़ी। चोट लगने के कारण भूमि के शरीर में भी अब कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। मोबाइल के लास्ट सिग्नल से कैप्टन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला। नेहा, प्रणीत और रोहन तीनों के पार्थिव शरीर को जला दिया गया। अपनी आंखों के सामने भूमि ने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। भगवान के आशीर्वाद से वो उस आइलैंड को उस श्राप से मुक्त कर वहां से जिंदा तो लौट गई थी, लेकिन उसके लिए उसे अपने 3 दोस्तों की जिंदगियां गंवानी पड़ी, जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। तो आज की कहानी रतन नाम के एक लड़के की है जो कि मथुरा का रहने वाला है। रतन के पापा रमेश रेलवे हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। उसका परिवार रेलवे के ही क्वार्टर में रहता है। ये बात तब की है जब रतन 11वीं कक्षा में था। एक रात जब रतन अपने दोनों दोस्तों बबलू और शानू के साथ घूमने निकलता है, तीनों अपनी अपनी साइकिल में घूम रहे थे। बहुत देर हो जाने पर रतन के पापा उसे फोन करके पूछते हैं, कहाँ हो तुम? इतनी रात तक कहाँ घूम रहे हो? जल्दी घर आओ। पापा, आज तो दीपू भाई का बर्थडे है, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो इतना कहकर रतन फोन कट कर देता है। तीनों दोस्त घूमते घूमते एक गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। उस सड़क के दोनों किनारे घने पेड़ों से भरे हुए थे। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रतन की नजर गांव से आ रही रोशनी की तरफ गई, जिसे देखकर रतन को यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर जंगल में चल क्या रहा है। तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी साइकिल वहीं पास ही में लगा दी और फिर तीनों जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल के अंदर तीनों ने देखा कि एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे आग के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसे देखकर रतन ने कहा, ये इतनी रात को कौन सा हवन कर रहा है? लगता है कि ये कोई तांत्रिक है। फिर रतन ने अपने फोन से उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी बबलू का ध्यान उस तांत्रिक के पास रखी हुई नर खोपड़ी पर गया, जिसे देखते ही
बबलू ने रतन से कहा, भाई चलो यहां से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी तांत्रिक ने एक चाकू से अपने हाथ पर वार किया, जिससे उसकी हथेली से काफी सारा खून बहने लगा। उसकी हथेली से बहता हुआ खून उस नर खोपड़ी पर गिर रहा था। तभी बबलू का फोन बज उठा, जिसकी आवाज सुनते ही तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली और उन तीनों को देख लिया। रतन उस तांत्रिक के काफी पास से उसका वीडियो बना रहा था, जिससे गुस्सा होकर तांत्रिक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, साथ ही उनके पैर कांपने लगे। उस तांत्रिक ने रतन का कॉलर पकड़ लिया और ऐसे गुस्से से देखा मानो कि जैसे अभी उसको जान से मार देगा। रतन ने उससे धक्का मारा और अपने दोस्तों के साथ वहां से साइकिल पर भागने लगा। तांत्रिक ने उनका पीछा करने की कोशिश की, पर वे उससे बचकर वहां से निकल गए। रतन ने रास्ते में ही अपने दोस्तों को ये बात बोल दी थी कि वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन रतन को इस बात का जरा सा भी अंदाजा तक नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। एक रात रतन जब कमरे में अकेला सो रहा था, तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई चल रहा है। जैसे ही वो आंख खोलकर देखता है तो कमरे में कोई भी नहीं था। फिर आधी रात में उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रतन आंखें खोलता है तो वो देखता है कुछ परछाइयां उसे घेरे हुए खड़ी होती हैं। इसके बाद वो डरावनी आवाजें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। रतन इससे बहुत घबराकर चीखता है, जिसे सुनकर उसके माता पिता दोनों उसके कमरे में आ जाते हैं और लाइट ऑन करते हैं। रतन अपने माता पिता को उन डरावनी परछाइयों के बारे में बताता है, लेकिन उसके पापा को लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगली रात जब रतन सो रहा था, तभी उसे किसी ने मारा। फिर किसी ने उसके पैर खींचकर उसे बेड से नीचे गिरा दिया। उसके बालों को पकड़कर खींचा। उन परछाइयों ने रतन का बुरा हाल कर दिया था। रतन के माता पिता उसके इस बर्ताव का कारण उसे स्कूल न जाने के लिए बहाने समझ लेते हैं। वो परछाइयां रोज रतन को परेशान किया करती थीं। रतन अगर सो भी जाता तो उसे इतने भयंकर सपने आते कि किसी की भी रूह कांप जाए। उन सपनों में उसे जंगल और खंडहर नजर आते थे, जिसमें केवल लटकी हुई लाशें ही हैं, तो कभी डरावनी हंसी वाली चुड़ैल नजर आती। उन सपनों में उसे एक डरावना भूत मारने के लिए उसके पास आता हुआ दिखता है। ऐसा काफी समय तक चलता ही रहा। रतन का चेहरा अब सफेद सा दिखने लगा, मानो कि जैसे उसके शरीर में खून की कमी आ गई हो। वो पहले से काफी कमजोर हो चुका था। उसके पापा उसे डॉक्टर के पास भी दिखाते हैं, पर रतन पर किसी भी दवाई का कोई भी असर नहीं हो रहा था। एक रात की बात है, जब रतन आधी रात को बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर कहीं निकल जाता है। वो सड़क पर चल रहा था कि उसे हॉस्पिटल स्टाफ का एक आदमी देख लेता है। अरे, ये तो रमेश जी का बेटा है। ये इतनी रात को यहाँ कैसे भटक रहा है? जैसे ही वो रतन को रोकता है, रतन उसे देखकर चौंक जाता है। रतन को मालूम ही नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंच गया है। फिर वो आदमी उससे घर पहुंचा देता है। अगले दिन ये खबर सुनते ही बबलू और शानू रतन से मिलने उसके घर आते हैं और रतन के पिता को उस डरावनी रात हुई सभी घटना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। रमेश जी अब सब समझ जाते हैं कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो स्वाभाविक नहीं है। ये सब नकारात्मक शक्तियों के कारण हो रहा है। रमेश जी रतन को लेकर अपने पुरोहित जी के पास महादेव के मंदिर में ले जाते हैं और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं, जिसे सुनकर पुरोहित जी कहते हैं, आप बिल्कुल सही समय पर रतन को यहाँ ले आए हैं। पर मेरे रतन को हुआ क्या है पुरोहित जी? उस रात वो तांत्रिक गुप्त साधना कर रहा था, जिसे रतन और उसके दोस्तों ने देख लिया था।
लेकिन रतन ने तांत्रिक पर हाथ उठा दिया था, जिससे गुस्से में आकर उस तांत्रिक ने रतन के पीछे कुछ बुरी प्रेत आत्मा को लगा दिया था। वो रतन से बदला लेना चाहता है। उस तांत्रिक ने उन बुरी आत्माओं के जरिए रतन को मजबूर कर दिया, जिससे वो आधी रात बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया था। अगर उस रात उस आदमी ने रतन को रोका नहीं होता तो वो उस तांत्रिक के पास वहीं पहुंच जाता जहां वो तांत्रिक चाहता था, और फिर वो उसे मार डालता। इसके बाद पुरोहित जी ने रतन के सर से उन प्रेत आत्माओं को हटाने के लिए पूजा की और उसकी कलाई पर अभिमंत्र धागा बांध दिया। पुरोहित जी ने रतन के पिता से कहा, अभी कुछ दिनों तक घर के अंदर बाहर हर जगह संध्या काल में धूनी जलाना, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। ऐसा करने से रतन फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है और मस्ती करता है, और उस काली डरावनी रात को भूल चुका होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।